दोस्तों, रक्षा क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास तेज कर दिए गए हैं। भारत सरकार का विजन है कि सेना द्वारा जितने भी हथियार इस्तेमाल किए जा रहे हैं उनको देश में ही तैयार किया जाए। अगर कोई विदेशी कंपनी उन हथियारों का निर्माण कर रही है तो उसको भारत में अपने प्लांट स्थापित करने होंगे और उस हथियार का निर्माण भारत में ही करना होगा। इसके अलावा भारत सरकार द्वारा प्राइवेट सेक्टर की डिफेंस कंपनियों को दिया जा रहा प्रोत्साहन रंग दिखाने लगा है। डीआरडीओ और इसरो और एचएल के वैज्ञानिक घातक हथियारों का निर्माण तो कर ही रहे थे, अब प्राइवेट सेक्टर की डिफेंस कंपनियां भी मैदान में उतर चुकी हैं और ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट दुनिया के सामने रख रही हैं। ऐसे ऐसे हथियार को लेकर ऐलान किया जा रहा है जिसे जानने के बाद पूरी दुनिया सन्न रह गई है। कुछ दिनों पहले ही आपने सुना होगा कि भारत सरकार द्वारा टाटा ग्रुप को 2000 करोड़ का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट सौंपा गया है, जिस प्रोजेक्ट की मदद से भारतीय वायुसेना को ऐसा विमान मिलेगा जिसकी मदद से भारतीय वायु किसी भी देश के ऊपर एयर स्ट्राइक और हवाई कार्रवाई को अंजाम दे सकेगी। इस विमान में ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा जो अमेरिका जैसे सुपर पावर देश के पास मौजूद नहीं होगी। अगर टाटा द्वारा इस प्रोजेक्ट को सफलतापूर्वक कंप्लीट कर दिया जाता है तो इस मामले में चीन भी हमसे पीछे हो जाएगा, क्योंकि एशिया में भारत ऐसा पहला देश होगा जो ट्रांसपोर्ट विमानों का निर्माण करेगा। यानी कि यह खबर चीन के लिए किसी अटैक से कम नहीं है। लेकिन दोस्तों, ड्रैगन को दूसरा अटैक पड़ने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको जो अपडेट देने जा रहा हूं, जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है, यकीन मानिए उसे सुनने के बाद आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। वीडियो में अंत तक बने रहिए। दोस्तों, तादार C-295 ट्रांसपोर्ट विमानों का निर्माण किया जाना सिर्फ एक ट्रेलर भर है। भारत के सुपर पावर बनने की पूरी पिक्चर बाकी है और इस पिक्चर में ऐसे ऐसे सीन आने वाले हैं जिसे देखने के बाद आप भी भावुक हो जाओगे। दोस्तों, टाटा ग्रुप के बाद अब ऑटोमोबाइल सेक्टर पर राज करने वाली कंपनी से लोगों के दिलों पर राज करने वाली है। ऑटोमोबाइल्स कंपनी एक मल्टीमिशन एयरक्राफ्ट है जिसको बनाने में ब्राजील की कंपनी एब्रेएक्ट को जीतने के लिए रेस शुरू हो गई है और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए ब्राजीलिया कंपनी एब्रे डिफेंस एंड सिक्योरिटी और भारतीय कंपनी महिंद्रा स्पेस कंपनी लकड़ मार्टिन ने अपने CA-130J सुपर हरक्यूलिस को एंड यूरोपीय कंपनी एयरबस डिफेंस एंड स्पेस ने अपने A400A विमान को उतारा है। लेकिन भारत सरकार का प्लान है कि ऐसे विमानों को सिर्फ मेक इन इंडिया के तहत ही तैयार किया जाएगा और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात भी कही गई है, ताकि विमानों के स्वदेशीकरण को बढ़ाने और भारत में डिजाइन एकीकरण और विनिर्माण प्रक्रिया सहित एक समर्पित विनिर्माण लाइन स्थापित करने के तरीके का निर्माण किया जा सके। मोदी सरकार की कोशिश भारत को विमानों के निर्माण, रखरखाव, मरम्मत और ओवरहाल क्षेत्रीय केंद्र बनाना है, ताकि एशिया में भारत का डंका बजे और चीन जैसे देश पीछे छूट जाएं। दोस्तों, भारत सरकार द्वारा जितनी भी शर्तें रखी गई हैं उन सभी शर्तों को ब्राजील की कंपनी एब्रे पूरा कर रही है। यानी कि विमानों का निर्माण भारत में भारत की किसी कंपनी के साथ मिलकर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के तहत किया जाए। मीडिया में किए जा रहे दावे के अनुसार यह बात कन्फर्म हो चुकी है कि भारतीय वायुसेना के लिए C-390 मिलेनियम विमानों का ही निर्माण किया जाएगा, जिसे मैं अभी तक किसी भी प्रकार के ट्रांसपोर्ट विमान का निर्माण नहीं किया है। यानी यह प्रोजेक्ट होगा। दोस्तों, यह समझौता भारत सरकार की मीडिया ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट प्रोक्योरमेंट प्रोजेक्ट के तहत किया गया है, जिसके तहत भारत में ही इस विमान को बनाने की फैक्ट्री लगेगी और यहीं पर विमानों का तैयार किया जाएगा। लेकिन इनका इस्तेमाल सिर्फ भारतीय वायुसेना द्वारा ही नहीं किया जाएगा, बल्कि इनको दूसरे देशों को भी एक्सपोर्ट किया जाएगा। यानी इस प्रोजेक्ट के जरिए भारत को जबरदस्त फायदा होने वाला है। देश में रक्षा विमान उद्योग और एरोस्पेस पुर्जे दूसरी कंपनी द्वारा, यानी कि जब भारत में C-390 मिलेनियम ट्रांसपोर्ट विमान बनने लगेंगे तो उसमें लगने वाले कई तरह के पुर्जों के लिए सप्लाई चेन की जरूरत होगी, जिसे देश की अन्य कंपनियों द्वारा पूरा किया जाएगा। यानी कि इस डील में सिर्फ संजीत बास संगम ट्रांसपोर्ट विमान की ताकत के बारे में। दोस्तों, C-390 मिलेनियम मीडियम साइज का ट्रांसपोर्ट विमान है, जिसकी पहली उड़ान ब्राजील में 3 फरवरी 2015 को हुई थी। 2019 में इसे सबके सामने पेश किया गया था और अब तक न सिर्फ 390 मिलियन ट्रांसपोर्ट विमान बनाए जा चुके हैं, इसका इस्तेमाल ब्राजील, पुर्तगाल और हंगरी की वायुसेना कर रही है। यानी कि दुनिया में कई देशों द्वारा इस ट्रांसपोर्ट विमान का इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर भारत द्वारा इस विमान का निर्माण किया जाता है तो कई देश इसको खरीदने के लिए लाइन में आगे आ जाएंगे। इस विमान को 3 लोग मिलकर उड़ाते हैं, जिनमें 2 पायलट और 1 लोड मास्टर होता है। यह 2600 किलोग्राम का वजन या 80 सैनिक या 74 स्ट्रेचर और 8 स्टैंड या 66
सुपर को लेकर उड़ान भर सकता है, यानी कि LAC पर यह विमान चीन के खिलाफ गेम चेंजर साबित हो सकता है। इस विमान की लंबाई 115.5 फीट, ऊंचाई 38.1 फीट और विंग स्पैन 115 फीट है। इस विमान में एक बार में 23,000 किलोग्राम फ्यूल आता है और उसे पूरा साजो सामान के साथ एक बार में 520 किलोग्राम की रेंज तक उड़ान भरने की ताकत देता है। इसकी अधिकतम गति 988 किलोमीटर प्रति घंटे है। वैसे इसे आमतौर पर 870 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ाया जाता है। यह अधिकतम 36,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है। इसमें 3 हार्ड पॉइंट दिए गए हैं, जिनमें पोल रॉकेट्स, IR राफेल, लाइटनिंग या IRF कॉम 900C जैसे हथियार लगाए जा सकते हैं, यानी कि इस विमान का इस्तेमाल दुश्मन पर हमला करने के लिए भी किया जा सकता है, लेकिन आमतौर पर इसका इस्तेमाल बचाव कार्यों में किया जाता है ताकि लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा सके। दोस्तों, अगर चीन और पाकिस्तान जैसे धोखेबाज किसी देश के पड़ोसी हों तो उस देश के लिए इस तरह के विमानों का महत्व काफी बढ़ जाता है। 2020 में गलवा झड़प के बाद भारत ने लगभग 90 टैंकों और 300 से ज्यादा पैदल सेना के लड़ाकू विमानों के साथ 68,000 से ज्यादा अतिरिक्त सैनिकों को लद्दाख की बर्फीली ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए इसी तरह के विमानों का इस्तेमाल किया था, यानी कि युद्ध जैसी स्थिति में यह विमान भारत के लिए काफी उपयोगी साबित होंगे। भारतीय वायुसेना के अपग्रेडेड AN-32 विमानों का बेड़ा काफी पुराना हो चुका है। वे 2,32,131 तक अपनी 44 साल की सेवा पूरी कर लेंगे, यानी इसको जल्द से जल्द रिप्लेस करने की आवश्यकता है। इनकी संख्या लगभग 100 के आसपास है। भारत ने शुरुआत में रूस के साथ एक संयुक्त विकासात्मक परियोजना के तहत मीडिया ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को खरीदने की योजना बनाई थी, जिसको लेकर भारत और रूस के बीच समझौता भी किया गया था। इस समझौते के तहत भारत 45 विमान खरीदने थे और रूस को लगभग 100 विमान खरीदने थे, लेकिन यह सौदा 2016 में फेल हो गया था क्योंकि दोनों देशों के विमान के इंजन और डिजाइन के बारे में किसी निष्कर्ष तक पहुंचने में नाकाम रहे थे। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। वैसे आपको क्या लगता है? आप अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट आपको समय से प्राप्त हो सके। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।